वक्त आप सदर अस्पताल खगड़िया पहुंचे थे और पेशेंटों से रूबरू हो रहे थे, उनके बीच कंबल भी वितरण किए हैं, क्या कुछ जानकारियाँ निकल कर सामने आई? यहाँ आज मैं आया था, यहाँ जो पेशेंट भर्ती हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, उनके हाल समाचार जानने के लिए और अस्पताल की स्थिति के रूबरू होने के लिए कि अस्पताल में जो सुविधाएं हैं प्रॉपर है कि नहीं है, पेशेंट तक वो सुविधाएं पहुंच रही हैं कि नहीं पहुंच रही हैं, डॉक्टर प्रॉपर हैं कि नहीं है। तो मैं लोगों से मिला, काफ़ी संतुष्ट हुआ हूं क्योंकि लोगों से जो फीडबैक मिला है वो पॉजिटिव मिला है मुझे और मैं देख रहा हूं कि चीज़ें जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे हो रही है। और यहाँ मैनेजर से भी मैं मिला था, उनको मैंने कहा मैनेजर साहब को कि जहाँ तक हो सके लोगों को सुविधा पहुँचाया जाए और जो कमी है वो भी रूबरू कराया जाए ऊपर प्रशासन को और वो चीज़ें मुहैया कराई जाए। कुछ लोगों की शिकायतें भी थी बेड सेट वगैरह को लेकर, क्या लगता है? हाँ, उस पर मैंने इंस्ट्रक्ट किया है, यहाँ जो मैनेजर और जो पदाधिकारी थे उनको मैंने इंस्ट्रक्ट किया है कि इन सब चीज़ों को मुहैया कराया जाए और उस पर आगे से ध्यान दिया जाए और इस तरीके की चीज़ें आगे बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रशासनिक रूप से उन कार्रवाई की जाएगी। एक सवाल ये भी है कि व्यवस्थाएं सारी मिलती है तो फिर इस तरह की लापरवाही क्यों होती है? लापरवाही देखिए, क्राउड है, चीज़ें जो है कहीं ना कहीं करने में थोड़ी बहुत गलतियां हो जाए। उन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया है, उस चीज़ को माना है कि गलती हुई है। उन्होंने तुरंत तत्काल जो कर्मचारी यहाँ थे नियुक्त थे उनको बुलाया और उसके लिए उसको जो है एक आदेश दिया गया, निर्देश भी दिया गया है कि आगे से इस तरह की गलतियाँ नहीं। दीदी की रसोई को लेकर क्या कुछ कहेंगे? नहीं, अभी मैंने चेक किया है, खाना का प्रॉपर व्यवस्था है और क्वालिटी भी अच्छी है और कहीं ना कहीं मैं इससे संतुष्ट हुआ हूँ और उनका जो सेवा भाव है उससे भी मैं अच्छा मुझे लगा उनकी बातों को सुनकर। कितना कंबल वितरण किए हैं? काफ़ी क्या हूँ, गिनती मैं करके कोई कंबल बांट नहीं रहा हूँ और जितने ज़रूरतमंद लोग हैं भगवान के दया से वो मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा कि जहाँ तक मेरी क्षमता है मैं लोगों के बीच जाऊँ और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके बीच पहुँचाने का काम करूँ। जाते जाते क्या कुछ कहेंगे हमारे चैनल? बस मैं ये इतना ही निवेदन करूंगा लोगों से कि इस ठंड से बचें और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें और कहीं ना कहीं चुनाव आने वाला है, 2 से 3 महीने 4 महीने जब भी चुनाव आएगा, एक अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनें जो आपके लिए काम करे और आपका अपना हो और कहीं ना कहीं वो एक पदाधिकारी के रूप में काम ना करे बल्कि आपके बीच में वो एक भाई के रूप में काम करे, बहन के रूप में काम, जो भी वो आए वो आपके भाई के जैसा, परिवार के जैसा आप लोग को समझे और आपके लिए मिलजुल कर आपके साथ काम करे। प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है संगठन के नाते कि इनसे मुलाकात करना। जब आए यहाँ तो देखें एक्सीडेंट इनका जो हुआ है तो बहुत ही भयावह स्थिति में हुआ है, लेकिन भगवान बड़ा होता है, बाल बच गए। लेकिन इनका एक खगड़िया आने का एक कार्यक्रम इनका था, उसी निमित्त ऐसा हुआ है। खगड़िया आने का कार्यक्रम इनका था कि ठंड में जो गरीब लोग ठंड में कपड़ा खरीद नहीं सकते हैं, कंबल खरीद नहीं सकते हैं, तो इनका एक सोच आया कि वैसे गरीब व्यक्ति को हम कंबल कम से कम दें। बिल्कुल, कुछ तो वस्त्र होगा, ठंड से बचाव के लिए वस्त्र चाहिए, वस्त्र के रूप में कंबल चाहिए। इसलिए मैं इनको एक बार ज़रूर बधाई देना चाहता हूं कि अगर इनका यह सोच हुआ है और दिल्ली से चल करके वो खगड़िया आए हैं कि गरीबों के बीच अपना उपस्थिति देने के लिए, तो ये वास्तविक में एक हमको अपना समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में ये ललक रहती है। बिल्कुल, कि हम जनता को कितना सेवा दे सकते हैं चाहे जिस रूप में हो। तो इन्होंने एक रूप भी पिछले बार छठ में भी इन्होंने इस स्तर में चुना कि सभी छठ व्रतियों को और महिलाओं के बीच का साड़ी वितरण का काम किया है। बिल्कुल, उसके बाद अभी ठंड के रूप में जब है उसमें जो है सीएनयू जी के द्वारा कंबल का वितरण कई जगह इनका अपना चिन्हित जगह है, कई ऐसे जगह पर इन्होंने चिन्हित किया है। आज जो है भदास में कंबल वितरण का काम अभी होना है, तो मैं इनको बधाई देता हूं कि इनका सोच जो है और उज्जवल हो और इनकी भविष्य उज्जवल हो, यही कामना करता हूं। सी अनुज जी दिल्ली से आ रहे थे, सुनने में आ रहा था रास्ते में एक्सीडेंट कर गए थे, इनके लिए ईश्वर से क्या कुछ कहेंगे? ये तो मैंने कहा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ हमेशा कि सभी लोग हमेशा सुरक्षित रहें। बिल्कुल, सी अनुज जी दिल्ली से चल करके बाय रोड आ रहे थे। ये बहुत ही एक यह सोच कि हम खगड़िया जाके गरीबों के बीच अपनी उपस्थिति दें, ये 1100-1200 किलोमीटर चल के आना कम बड़ी बात नहीं होती है। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो जाना एक दुर्भाग्यपूर्ण है और भगवान ने इनको एक स्वच्छ के रूप में हमारे सामने दिखाई पड़ रहा है कि थोड़ा चोट लगी है,
लेकिन जो हिसाब से चोट दिखाई पड़ रही है उस हिसाब से लग रहा था कि एक्सीडेंट तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन भगवान इनको सही सलामत है हमारे बीच उपस्थित किए हैं। ये हम भगवान को भी अपनी ओर से नमन करता हूं और इनको धन्यवाद देता हूं कि आप दिल्ली से चल करके गरीबों के लिए आए, तो बहुत ही आपको धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। में जितने भी शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं उनमें गरीबी भी है और ठंड भी बढ़ रही है। ऐसी स्थिति में उनको गर्म कपड़ा के रूप में कंबल दिया जाना बहुत ही मतलब लाभकारी सिद्ध होगा। बिल्कुल। और श्री अनुज जो अभी पूर्वांचल के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं, खगड़िया उनका गृह क्षेत्र रहा, खगड़िया से उनका लगाव भी है और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी हैं, लिहाजन उनमें अपना एक संस्कार है जिस संस्कार के तहत उन्होंने सेवा करने का व्रत लिया और सेवा के उद्देश्य से ही वे गरीबों के बीच, ज़रूरतमंदों के बीच जा रहे हैं ताकि उन्हें इस ठंड में सिकुड़ते हुए जो रह रहे हैं उनको थोड़ा सा राहत मिले। बहुत ज़्यादा लाभ तो नहीं, लेकिन थोड़ा राहत निसंदेह मिलेगा। जब इस तरह के कार्य करते हैं तो सीए अनुज के लिए आपकी क्या कुछ शुभकामनाएं रहेगी? सीए अनुज का जो प्रोग्राम था वो कंबल वितरण के साथ साथ क्रिकेट मैत्रीपूर्ण जो वो एक टूर्नामेंट भी चलाना था और उसके वो मुख्य अतिथि भी थे। बिल्कुल। उसमें उनको आना था और इस कार्यक्रम कंबल वितरण समारोह में भी भाग लेना था। उनके मन में एक लालसा थी कि जितना जल्दी हो हम पहुँचें, लेकिन दुर्भाग्यवश उनका गाजियाबाद के समीप उनकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, एक ट्रक से टक्कर खा गई, लेकिन वो बाल बाल बचे। हम सनहुली दुर्गा माता जी से लाख लाख मतलब उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद रहा जो कि कहीं कुछ कोई घटना नहीं हुई और बाल बाल और बहुत अच्छे ढंग से वो सेफ्टी से मतलब बच गए। और तो ऐसे स्थिति में हम लोग यहाँ खगड़िया सनहुली की जनता उनके लिए दीर्घायु होने की कामना करते हैं और इसी तरह वो अपना जो काम का जो शैली उन्होंने जो सेवा का व्रत लिया है वो करते रहें और हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद है। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार सिंह, जिला प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी खगड़िया। देखिए